हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम चैप्टर 13 पढ़ रहे थे साइंस का, इसको हम दो पार्ट में कवर करने वाले थे। इसका एक पार्ट हमने कवर कर लिया है जिसमें हमने मिरर के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है। उसका हमने एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया था। कैसे आपको प्लस माइनस का मतलब साइन कन्वेंशन कैसे ध्यान रखना है वो हमने उसमें देखा था। आज हम चैप्टर 13 का ही पार्ट 2 कवर करने जा रहे हैं। ये आपका पार्ट एक ही चैप्टर है लेकिन मैंने इसको दो पार्ट में कवर किया है। फर्स्ट पार्ट में आपका मिरर है और ये आज हम सेकेंड पार्ट करने जा रहे हैं जिसमें आज हम लेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर 13 का पार्ट 2 होगा जिसमें आज हम लेंस पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेंस क्या होते हैं, इसके पहले वाली क्लास अगर किसी ने नहीं देखी है तो वो आप जाके एक बार देख सकते हैं। ठीक, तो अगर आप वो क्लास देख लेंगे एक बार तो यहाँ की चीज़ें भी आपको जल्दी समझ में आएंगी क्योंकि बहुत सारे टर्म्स आपके मिरर और लेंस के क्या है, सिमिलर हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेंस, तो अब आप लेंस को डिफाइन कैसे करेंगे। देखिए लेंस का डेफिनेशन है, अ लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम होता है। लेंस क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम होता है बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेस। आप दो स्फेरिकल सरफेस लेंगे या फिर वन स्फेरिकल सरफेस हो और एक हमारा प्लेन सरफेस हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा है, ये हमारा एक क्या है, लेंस है। कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक, ये दो स्फेरिकल सरफेस से मिलके बना हुआ है। अगर हम लोग इसको पूरा सर्कल ऐसे कंप्लीट करें तो ये एक सर्कल बन रहा है और इधर भी अगर दूसरा कंप्लीट करें तो ये सेकेंड सर्कल बन रहा है। तो ये दो सर्कल को हमने मिलाया है तब जाके हमारा एक हमको क्या मिला है, लेंस मिल रहा है। ठीक है, तो दो स्फेरिकल सरफेस को मिलाए हैं तब ये लेंस हमारा बन रहा है। वैसे ही और हमने डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है कि आपका एक सरफेस क्या होता है, स्फेरिकल हो सकता है और सेकंड क्या हो सकता है, प्लेन सरफेस। जैसे एक हमने स्फेरिकल ले लिया और एक हमारा प्लेन सरफेस हो। ठीक है, वैसे ही ये हमारा कॉन्वेक्स हो गया, वैसे ही हमारे कॉन्केव में हो सकता है, एक हमारा स्फेरिकल हो सकता है और एक प्लेन हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे ये दोनों जो डायग्राम दिख रहा है ये दोनों स्फेरिकल सरफेस से बना हुआ है। तो बेसिकली लेंस आपका होता क्या है कि ये एक ट्रांसपेरेंट रिफ्लेक्टिंग मीडियम है जो बाउंडेड होता है टू स्फेरिकल सरफेस से या फिर वन स्फेरिकल हो और वन प्लेन सरफेस हो। ठीक है, टाइप्स ऑफ लेंसेज जैसे हमने मिरर में पढ़ा था, दो टाइप आपके होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। वैसे ही यहाँ पे भी टाइप आपके लेंस के भी टू टाइप्स होते हैं। पहला कौन सा होता है, कॉन्वेक्स लेंस जिसे उत्तल कहते हैं और कॉनकेव जिसे अवतल कहते हैं। ठीक है, ये देखिए डायग्राम, ये कॉन्वेक्स लेंस का है और ये हमारा है कॉनकेव लेंस का डायग्राम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। यहाँ पे ये हेडिंग हमारी गलत है, ये हेडिंग थोड़ी गलत हो गई है। चलिए, तो अभी हम लोग को यहाँ पे लेंसेज को डिफाइन करना है। लेंस क्या है समझ लिया, कितने टाइप के होते हैं हमने वो समझ लिया, कॉनकेव लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो कॉन्वेक्स क्या होता है, उत्तल लेंस किसे कहते हैं, अ लेंस दैट इज थिकर। ठीक है, थिकर एट द सेंटर एंड थिनर एट द एजेस। ठीक, तो कॉन्वेक्स लेंस हमारा क्या होता है, जो मिडिल, देखिए ये हमारा क्या है, मिडिल है और ये हमारी एजेस है, ये एज है, ये एज है और ये हमारा मिडिल पार्ट है लेंस का। ठीक है, तो ये थिकर होता है कहाँ, सेंटर पे। जो सेंटर है आपका ये थिकर होगा और जो आपकी एजेस हैं वो क्या होती है, थिनर होती है, मतलब पतली होती है। ठीक है, और क्या बोल सकते हो, ये आपके क्या होते हैं, आउटवर्ड कर्व्ड होते हैं। ये देखिए ये कैसा कर्व्ड है, आउटवर्ड कर्व्ड है। मिडिल इसका थिकर है और एजेस इसकी क्या होती है, थिनर होती है। तो ये हमारा होता है कॉन्वेक्स लेंस। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, ये क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है। इट कन्वर्ज पैरेलल रेज ऑफ लाइट टू अ पॉइंट कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस। फोकस क्या है अभी आगे हम डेफिनेशन में पढ़ेंगे। तो ये कौन सा, ये कैसा लेंस होता है, ये एक तरह का कन्वर्जिंग लेंस होता है। जैसे हमने कॉन्वेक्स मिरर पढ़ा था, तो कॉन्वेक्स मिरर क्या था, कन्वर्जिंग मिरर था, लाइट को कन्वर्ज करता था, एक पॉइंट पे मीट करवाता था। सेम वैसे ही यहाँ पे जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है, ये कैसा लेंस होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है। यहाँ पे इस डायग्राम में आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं।
देखिए ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ये आपकी पैरेलल लाइट्स है, ये लाइट आपकी पैरेलल आ रही है लाइट रेस, और ये इस लेंस से रिफ्लेक्ट होने के बाद देखिए एक पॉइंट पे, इस पॉइंट पे आके मिल रही है, तो ये लाइट रेस क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है, ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब इसके यूजेस आप कॉन्वेक्स लेंस का यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं, तो फर्स्ट आप इसे मैग्नीफाइंग ग्लास में यूज कर सकते हैं, कैमरा में यूज हो सकता है, माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप है, ह्यूमन आई में डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, ह्यूमन आई में भी इस लेंस का यूज करते हैं, और ये हमारा क्या हो गया, डायग्राम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कॉनकेव। कॉनकेव क्या होता है, कॉनकेव को हिंदी में हम क्या कहते हैं, अवतल कहते हैं, ठीक है। कॉनकेव लेंस क्या होगा, जैसे कॉन्वेक्स आपका क्या था, सेंटर में थिकर था और एजेस उसकी क्या थी, थिन थी, मतलब पतली थी, बट जस्ट उल्टा आपको कहाँ पढ़ना है, कॉनकेव में। कॉनकेव में जो सेंटर होता है वो क्या होता है, थिनर होता है, मतलब पतला होता है, और जो आपकी एजेस होती है, देखिए एज कितनी चौड़ी है इसकी, एज क्या होते हैं, थिकर होते हैं, चौड़े होते हैं या मोटे हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो कॉन्वेक्स था वो कैसा कर्व्ड था, वो आउटवर्ड कर्व्ड था, इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से कर्व्ड था कॉन्वेक्स, लेकिन कॉनकेव क्या होता है, ये इनवर्ड कर्व्ड होता है, ये दिख रहा है, ये इनवर्ड कर्व्ड होते हैं दोनों साइड से, थिनर होते हैं मिडिल में, और एज इनकी क्या होती है, थिकर होती है। ये डेफिनेशन हो गया। कैरेक्टरिस्टिक्स अगेन जैसे हमने मिरर पढ़ा था, मिरर क्या होते हैं, वो डाइवर्जिंग होते हैं, डाइवर्जेंस का उनमें प्रॉपर्टी होता है, वैसे ही जो हमारा कॉनकेव लेंस है ये क्या होता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है, इट डाइवर्ज पैरेलल रेज ऑफ लाइट, इसे भी हम फर्स्ट स्लाइड से अगर देखें तो देखिए ये लाइट को क्या कर रहा है, मीट कर रहा है, एक पॉइंट पे मिला रहा है, इसलिए हमने इसे कन्वर्जिंग बोला। ये लाइट रे को क्या कर रहा है, देखिए लाइट रेस आ रही हैं, इंसिडेंट होने के बाद ये लाइट रेस पूरी स्प्रेड हो जा रही है अलग अलग, कहीं पे भी हमें मिलती हुई नहीं दिख रही है, तो ये क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, फैल रही है लाइट, तो इसी गुण को, इसी प्रॉपर्टी को डाइवर्जेंस कहते हैं, ठीक है। तो जो हमारा कॉनकेव होता है वो एक डाइवर्जिंग लेंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे यूजेस। अब हम कॉनकेव लेंस का यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं, कॉनकेव आपका कहाँ यूज होता है, स्पेक्टिकल्स फॉर मायोपिया, जैसे हाइपरमेट्रोपिया पे हमने कॉन्वेक्स यूज किया, ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया एक डिफेक्ट है, दोष है, ठीक है, आई डिफेक्ट जो होता है, वैसे ही स्पेक्टेकल्स हम कहाँ यूज, मायोपिया में जो स्पेक्टेकल्स यूज किए जाते हैं वो हमारे कॉनकेव लेंस के बने हुए होते हैं, ठीक है, और बहुत सारी ये देखिए टेलीस्कोप वगैरह, ये सारे हमारे यूजेस हैं कॉनकेव लेंस के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब हमें कुछ डेफिनेशंस पढ़ना है, जैसे हमने मिरर में पढ़ा था, मिरर आप पढ़ रहे थे, उसमें आपका ऑप्टिकल सेंटर, आपका मतलब सेंटर था, ठीक है, उसके बाद आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर था, आपकी फोकल लेंथ थी, प्रिंसिपल एक्सिस था, सेम वैसे ही हमें यहाँ पे क्या करना है, सारे डेफिनेशंस को पढ़ना है, क्योंकि आपके यहाँ पे भी देखिए लेंस है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या है, दो तरह का सरफेस, मतलब दो सरफेस है, अगर हम कॉनकेव की बात करें तो यहाँ पे आपको देखिए दो कॉनकेव मिरर दिख रहे होंगे, और यहाँ पे देखिए ये हमारा कॉन्वेक्स है। तो चलिए डेफिनेशन समझते हैं। सबसे पहला है आपका ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर यहाँ दिख रहा होगा, देखिए ये जो ओ है, ये पॉइंट ओ, इसे हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर वो पॉइंट होता है जहाँ से आपकी लाइट विथआउट बेंडिंग पास होती है, ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेंटर ऑफ लेंस थ्रू विच अ रे ऑफ लाइट पासिस विथआउट एनी डेविएशन, विथआउट एनी डेविएशन या विथआउट एनी बेंडिंग, ठीक है, मतलब जो लाइट रे आपकी इंसिडेंट हो रही है, लेंस का सेंटर जहां से आपकी लाइट क्या होती है, विथआउट डेविएट हुए या विथआउट मुड़े वो आप इंसिडेंट हो जाती है या रिफ्लेक्ट हो जाती है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, और इसको हम ओ से डिनोट करते हैं। देखिए दोनों लेंस के लिए ये पॉइंट यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ लेंस होता है किसी भी लेंस का सेंटर जहां से लाइट क्या होती है, पास होती है विथआउट डेविएशन और विथआउट बेंडिंग, वो होता है हमारा ऑप्टिकल सेंटर। नेक्स्ट है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, वो लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को,
यही डेफिनेशन हमने कहाँ पढ़ा था, मिरर में पढ़ा था कि वो लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को पॉइंट पी से मिलाती है, ये मिरर में पढ़ा था। तो वैसे ही वो लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को किससे, ऑप्टिकल सेंटर से मिलवा रही हो, उसे हम क्या लाइन बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे डेफिनेशन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। वो लाइन जो ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके गुजरती है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। नेक्स्ट देखिए डेफिनेशन है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर का। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर बेसिकली था क्या, जब हम मिरर पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमारा एक स्फेयर था, तो स्फेयर का जो सेंटर पॉइंट था उसे हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम दो स्फेरिकल सरफेस यूज कर रहे हैं। ये जो हमारा लेंस बना हुआ है ये दो स्फेयर से मिलके बना है, एक स्फेयर ये हो गया और सेकेंड स्फेयर ये हो गया। तो दोनों स्फेयर का सेंटर पॉइंट होगा ना, दोनों स्फेयर का सेंटर पॉइंट है, तो ये हमारा C1 और C2 क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए, और सेम वैसा ही कॉनकेव के लिए ये हमारा C1 और ये हमारा C2 हो गया। ठीक है, तो दोनों के लिए C1 C2 ये हमारे क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। देखिए एक बार डेफिनेशन भी रीड कर लेते हैं क्या होता है। द सेंटर ऑफ कर्वेचर, sorry, the center of the two spheres of which the two curved surface of a lens are parts are called the center of curvature। ठीक, से किसी भी आपके जो स्फेरिकल, जो आपने स्फेरिकल सॉरी जो आपने स्फेयर लिया है, ठीक है, उसका जो सेंटर होता है जिससे आपका लेंस बना हुआ है वो सेंटर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, जिसे आप C1 C2 से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, दोनों के लिए हो गया। नेक्स्ट आपका क्या है, प्रिंसिपल फोकस। देखिए इसको C1 C2 से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल फोकस, इसे हम कैपिटल F से डिनोट करते हैं। देखिए कंफ्यूजन होती है प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ में, तो प्रिंसिपल फोकस को हम कैपिटल F से डिनोट करते हैं, जबकि जो हमारा फोकल लेंथ होता है उसे हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं। ठीक है, जो हमारा प्रिंसिपल फोकस है ये एक पॉइंट है और फोकल लेंथ क्या है, वो पूरी लंबाई होती है। ठीक है, तो प्रिंसिपल फोकस इसको हम कैपिटल F से डिनोट करेंगे। कॉन्वेक्स लेंस के लिए देखिए ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, इसके लिए फोकस क्या है, ये जो F यहाँ पे डिनोट हुआ है ये पॉइंट जहाँ पे हमारी लाइट आके मिल रही है। ठीक है, इसी कॉन्वेक्स को ही हम डाइवर्जिंग कहते हैं। तो देखिए जो पैरेलल लाइट्स हैं ये आके हमारी कहाँ हो रही है, इस पॉइंट पे मिल रही है, तो जिस पॉइंट पे ये मिलेंगे वो हमारा क्या होता है, फोकस होता है, प्रिंसिपल फोकस हम उसे कहते हैं। ठीक है, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, मीट आफ्टर रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस। पैरेलली रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे आपकी लाइट मिल रही है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, और इसको F1 F2 से डिनोट किया जाता है। ठीक है, ये आपका कैपिटल F से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट कॉनकेव में देखिए ये हमारा कॉन्वेक्स के लिए हो गया। कॉनकेव लेंस के लिए देखिए, कॉनकेव के लिए ये लाइट्स आपकी क्या हो रही है, पैरेलल आने के बाद डाइवर्ज हो रही है, और अगर हम इनको इनसाइड, ठीक है, मिरर के इनसाइड अगर देखिए इसको हम बढ़ा रहे हैं तो इस पॉइंट पे ये पॉइंट लाइट्स आके क्या हो रही है, मिल रही है। ठीक, तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, फोकस, जिसको हम कैपिटल F से डिनोट करते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट डेफिनेशन है हमारा फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को हम ये स्मॉल f से डिनोट किया जाता है। ठीक है, फोकल लेंथ हमारा स्मॉल f होता है। कलर चेंज कर, चलिए, डिनोटेड बाय स्मॉल f। ठीक है, जो हमारा प्रिंसिपल फोकस होता है वो होता है कैपिटल F। सो द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर O एंड द प्रिंसिपल फोकस F इज कॉल्ड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। सिंबल इसको डिनोट किससे करते हैं, स्मॉल f से। तो देखिए ये हमारा कौन सा लेंस हो गया, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस हो गया, और ये कौन सा लेंस है, कॉनकेव। ठीक है, ये कॉन्वेक्स हो गया, ये कॉनकेव हो गया। तो लेंस से जो हमारा फोकस था, फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसे हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं, और इसको हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं। ये हमारा फोकस है और ये हमारा लेंस है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारा होता है
फोकल लेंथ स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है। सेम वैसे ही यहाँ पे देखिए ये मीटिंग पॉइंट है आपकी लाइट्स की, जो रे आ रही हैं वो मीट कहाँ कर रही हैं, इस पॉइंट पे मीट कर रही है, इसको हमने कैपिटल एफ से डिनोट किया जो कि हमारा प्रिंसिपल फोकस है। तो प्रिंसिपल फोकस से लेंस के बीच का जो डिस्टेंस है देखिए ये हमारा क्या होता है, फोकल लेंथ होता है, इसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। ठीक, ये दोनों कॉन्वेक्स और कॉन्केव के लिए हो गया। नेक्स्ट हमारा साइन कन्वेंशन है। साइन कन्वेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी आपके ऑप्टिकल चैप्टर के लिए, क्योंकि आपको अगर साइन कन्वेंशन नहीं पता है तो आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाएंगे। आपको पता ही नहीं रहेगा कि कब आपको यू जो आपके ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, आपके जो मिरर जो इमेज का डिस्टेंस है, जो आपका फोकल लेंथ है, इसे कब पॉजिटिव करना है, कब नेगेटिव करना है। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन को अच्छी तरीके से आपको लर्न करना है और आपके बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं एक यहाँ पे प्रैक्टिस करवाऊंगी, बाकी क्वेश्चंस भी आप सॉल्व करके देखिए। ठीक है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कहाँ पे किस चीज़ को हमें पॉजिटिव रखना है, किस चीज़ को नेगेटिव रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साइन कन्वेंशन। ठीक, साइन कन्वेंशन में देखिए ये हमारा कॉन्वेक्स हो गया लेंस और ये हमारा कौन सा लेंस है, कॉन्केव लेंस है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, साइन कन्वेंशन जो हमें रिमेंबर रखना है, ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ओ। ये जो हमारा ऑप्टिकल सेंटर ओ है, जो भी डिस्टेंस हमें मेजर करनी है वो हम ऑप्टिकल सेंटर ओ से मेजर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो यू का जो डिस्टेंस होगा वो हमारा यहाँ से लेके ऑप्टिकल सेंटर, ये पूरी डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है, सपोज कर लिया हमारा इमेज कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, इमेज हम v से डिनोट करते हैं, जो इमेज की डिस्टेंस होती है उसे v से डिनोट करते हैं। तो अगर v यहाँ फॉर्म हो रहा है तो यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस v हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। जो भी डिस्टेंस हमारा किस डायरेक्शन में लिया जाता है, जो इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन। जैसे सपोज किया जाए यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट लिया है, ये है देखिए यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, आपकी जो लाइट है वो इस तरफ क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। तो जो भी वैल्यू, जो भी चीज़ें आपकी क्या होंगी, इस साइड होंगी, वो हमारी कैसी रहेंगी, नेगेटिव रहेंगी। हमें ऑलवेज नेगेटिव लेके चलना है। जैसे हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका कहाँ रखा हुआ है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे के साइड में रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होती है, u। तो u हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। u को हम नेगेटिव लेके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, वैसा ही सेम, इसको पहले समझ लेते हैं। वैसा ही सेम जो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डिस्टेंस मेजर्ड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। अब ये हमारा डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट है, तो ये हमारा ये जो साइड है ये क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट का ये हमारा अपोजिट डायरेक्शन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी डिस्टेंस होगी, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था, हमारा v मान लेते हैं यहाँ बन रहा है, तो ये हमारा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, इस तरफ की जो भी चीज़ें रहेंगी हम उसे पॉजिटिव लेके चलेंगे, इधर की जो भी चीज़ें रहेंगी उसे हम नेगेटिव लेके चलेंगे। सेम वैसा ही हमें कहाँ देखना है, कॉन्केव में देखना है। ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है, तो इधर की जो भी चीज़ें हैं वो नेगेटिव रहेंगी, इधर की जो भी चीज़ें हैं वो सारी हमारी क्या रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगी, और ये नेगेटिव रहेंगी। ठीक, ये चीज़ें हमें बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखना है, इनके बगैर न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, फोर्थ पॉइंट हमारा, हाइट मेजर्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर पॉजिटिव। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो भी चीज़ें होंगी, देखिए लेंथ अपवर्ड, वो सारी हमारी कैसी होंगी, पॉजिटिव होंगी। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के अबव जो भी चीज़ें हैं, जो भी डिस्टेंस हम ऊपर मेजर करेंगे बोथ लेंसेज में, कॉन्केव और कॉन्वेक्स में, वो सारी हमारी क्या रहेंगी, अप साइड वाली पॉजिटिव रहेंगी, और जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे वाली चीज़ें हैं वो सारी हमारी नेगेटिव रहेंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए वही लिखा है, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर नेगेटिव एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर पॉजिटिव। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मैंने एफ, यू और वी कब कब आपको माइनस लेके चलना है, प्लस लेके चलना है, वो भी यहाँ पे मेंशन है। तो फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ को हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। ठीक,
फोकल लेंथ जो कॉन्वेक्स लेंस के लिए होता है वो हमें पॉजिटिव रखना होता है, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस का अगर आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं उसमें आपका जो फोकल लेंथ होगा वो पॉजिटिव रहेगा। कॉन्केव लेंस के लिए आपका जो फोकल लेंथ रहेगा वो कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो फॉर अ रियल ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, तो जो आपका रियल ऑब्जेक्ट प्लेस मतलब आपने जहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लेस किया है इन फ्रंट ऑफ द लेंस, लेंस के फ्रंट में ही आप इमेज जो आपका ऑब्जेक्ट है वो फ्रंट में ही प्लेस करेंगे, ठीक है। तो जो u होता है u इज ऑलवेज नेगेटिव, u हमारा हमेशा नेगेटिव रहेगा, फिर वो चाहे आप कॉन्केव लेंस की बात करें या कॉन्वेक्स लेंस की बात करें, ठीक। क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को हमेशा कहाँ कहाँ रखेंगे, लेंस के फ्रंट ही रखेंगे ना। तो आपका साइड क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड हमारी कौन सी है, नेगेटिव रहेगी, ठीक है। तो यू हमें ऑलवेज क्या रखना है, नेगेटिव लेके चलना है। नेक्स्ट एंड लास्ट देखिए क्या है, इमेज डिस्टेंस v। तो इमेज डिस्टेंस जो v होगा इसके लिए दो कंडीशंस है। एक तो आपका रियल इमेज बन सकता है, रियल इमेज कब बनेगा, जब आपका v क्या हो, पॉजिटिव आया हो। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं और आपकी v की वैल्यू क्या आ गई है, पॉजिटिव आ गई है, तो हमारा जो इमेज क्या होगा वो रियल इमेज होगा। नेक्स्ट अगर हमारे v की वैल्यू नेगेटिव आ गई है तब क्या होगा, तो वो इमेज हमारा वर्चुअल इमेज होगा, आभासी इमेज होगा, ठीक है। आई होप आपको ये साइन कन्वेंशन समझ में आया होगा। इसको आप एक बार रिपीट करके भी देख सकते हैं, रीड कर लेंगे, लर्न कर लेंगे तो ये आपको बहुत ही ईजी लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्म्ड बाय लेंसेज फॉर वेरियस ऑब्जेक्ट पोजीशंस। अब हमें क्या करना है कि जो भी लेंस जो रे डायग्राम है लेंसेज में, वो रे डायग्राम को हमें समझना है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन, पहले हम रे डायग्राम पढ़ रहे हैं किसके लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। कॉन्वेक्स लेंस के लिए हम रे डायग्राम देखेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। अगर आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे है, हमें पता नहीं है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, ठीक। तो जो हमारा इमेज फॉर्म होगा, देखिए कहाँ पे फॉर्म होगा वो, फोकस, प्रिंसिपल फोकस पर आपका इमेज बन रहा होगा, ये F दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बिहाइंड द ऑब्जेक्ट 2F1, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट मीन्स सॉरी बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे 2F1 ये रहा, ये F1 है, ये 2F1 है, ये दोनों हमारे क्या है, फोकस है, ठीक है। तो अब आपने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, बिहाइंड 2F1, 2F1 के बाद है हमारा ऑब्जेक्ट। तो हमारा इमेज कहाँ फॉर्म होगा, 2F1 2, ये इस साइड वाली चीज़ें हमारी जो फोकस है वो F1 F, ये हमारी F1 है, और जो हमारी इस साइड वाले फोकस हैं वो हमारे F2 हैं, ठीक है। इसको F1 नाम दे दिया, इसको 2F1, ये F2, इसको 2F2। तो जो भी इमेज आपका फॉर्म होगा बिहाइंड 2, मतलब ऑब्जेक्ट को 2F1 के बाद रखने में वो इमेज आपका कहाँ बन रहा है, देखिए F2 और 2F2 सॉरी F2 और 2F2 के बीच में बन रहा है। ये जो A डैश और B डैश दिख रहा है ये हमारा इसका इमेज बन रहा है, ठीक है। और कैसा इमेज बन रहा है, देखिए ऑब्जेक्ट का साइज हमारा बड़ा था, यहाँ ऑब्जेक्ट का साइज छोटा हो गया है, मतलब डिमिनिश्ड इमेज है, और उल्टा बन रहा है, इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो रहा है, ठीक है। थर्ड कंडीशन देखिए क्या है, ऑन द ऑब्जेक्ट 2F1। अब अगर हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, 2F1 पे रख रहे हैं, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है AB, इसको हम 2F1 पे रख रहे हैं, तो जो हमारा इमेज फॉर्म होगा वो कहाँ फॉर्म होगा, 2F2 पे बन रहा है, ठीक है। A डैश B डैश ये हमारा इमेज बन रहा है। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट फोर्थ कंडीशन, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन 2F1 एंड F1। अब अगर आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दे रहे हैं, ये F1 पॉइंट है और ये 2F1, इन दोनों के बीच में अगर आप ऑब्जेक्ट रख रहे हैं AB, तो जो आपका इमेज फॉर्म होगा वो कहाँ फॉर्म होगा, बिहाइंड 2F2, 2F2 के बाद इमेज बन रहा है, देखिए ये A डैश B डैश। ये कंडीशंस आपको याद रखनी है। जैसे अगर आपका इमेज, आपको कंडीशन दिया गया है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे है, तो आपको याद होना चाहिए कि इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा, ठीक है। वैसे ही अगर बिहाइंड जो आपका ऑब्जेक्ट है वो 2F1 के बाद रखा गया है, बिहाइंड रखा गया है, तो इमेज आपका कहाँ बन रहा है, 2F1 F1 सॉरी F2 और 2F2 के बीच में बन रहा है, ठीक है। तो ये कंडीशंस आपको लर्न रखनी है, ये रे डायग्राम्स,
तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फिफ्थ कंडीशन हमारी क्या है, ऑन द ऑब्जेक्ट F1। अब अगर हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, F1 पे रख रहे हैं। ये देखिए ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको हमने कहाँ रखा है, F1 पॉइंट पे रख दिया है। तो जो हमारा इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, देखिए ये लाइन हमारी कहीं भी मिल नहीं रही है, ये लाइन कहीं भी मिल नहीं रही है, मीन्स हमारा जो इमेज फॉर्म होगा वो इन्फिनिटी पे बनेगा। ठीक है, जब आपने इन्फिनिटी पे रखा था तब इमेज कहाँ बनी थी, F2 पे, मतलब फोकस पे बनी थी। और जब आप फोकस पे रख रहे हो, F1 पे रख रहे हो, तो इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा, जस्ट अपोजिट है। ठीक है, तो इस तरीके से कोरिलेट करके पढ़ोगे तो आपको चीज़ें याद भी रहेंगी। When the object is between F1 and optical center, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है और ये हमारा पॉइंट F1 है। इन दोनों के बीच में हमने यहाँ पे ए बी क्या रखा है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो जो हमारा इमेज फॉर्म हो रहा है वो कहाँ बन रहा है, देखिए इसी तरफ बन रहा है। ठीक है, राइट नहीं बन रहा है, लेफ्ट। आपको ये लाइट आपको कहाँ मिलती हुई दिख रही है, ये लाइट हमें यहाँ मिल रही है। और ये ए डैश और बी डैश हमारा क्या बन रहा है, इमेज फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब देखिए कॉन्वेक्स में इस तरफ की सारी चीजें हमारी क्या रहती हैं, नेगेटिव, और इधर की सारी चीजें क्या रहती हैं, पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमारा u भी नेगेटिव रहेगा और हमारे जो v की वैल्यू आएगी वो भी कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी, माइनस में रहेगी। ठीक, नेक्स्ट है देखिए रे डायग्राम फॉर कॉनकेव लेंस। अब कॉनकेव लेंस के लिए आपका दो है। नेक्स्ट फर्स्ट है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। अगर आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख रहे हैं तो इमेज आपका कहाँ बन रहा है, देखिए ये लाइट आपकी यहाँ आके मिल रही है, मीन्स F1 फोकस पे बन रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट कंडीशन हमारी क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है और इधर इन्फिनिटी कहीं पे भी। ठीक है, इन दोनों के बीच में अगर कहीं भी हमारा ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बनेगा, F1 मीन्स फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगा, ए डैश बी डैश, ये हमारा इमेज फॉर्म हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेंस फॉर्मूला है। जैसे हमने मिरर फॉर्मूला पढ़ा था, मिरर और लेंस फॉर्मूला में एक ही डिफरेंस है, मिरर में हमारा ये 1/v प्लस 1/u था और लेंस फॉर्मूला में ये क्या हो जाएगा, 1/v माइनस 1/u। यही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, छोटी छोटी हैं चीज़ें हैं यहाँ पे जो आपका क्या करती हैं। जैसे आपको मिरर फॉर्मूला यूज़ करना है, आपने वहाँ पे प्लस की जगह माइनस कर दिया तो ये आपका गलत हो जाएगा, आपका जो न्यूमेरिकल है उसमें आपको एक भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूलाज आपको अच्छी तरीके से लर्न रखने हैं। लेंस फॉर्मूला हमें रिलेशन किस में बताता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u में, इमेज डिस्टेंस v में और फोकल लेंथ f में। v, u और f में रिलेशन बताने वाले फॉर्मूले को हम लेंस फॉर्मूला कहते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, लेंस फॉर्मूले में ये माइनस होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है, तो मैग्निफिकेशन हमें क्या बताता है, जो हमारे इमेज की हाइट है और जो ऑब्जेक्ट की हाइट है इसके रेशियो को हम क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन कहते हैं। या फिर आप इसे और क्या लिख सकते हो, v/u। ये आपके दोनों फॉर्मूले यूज होते हैं, I/h भी यूज होता है, v/u भी यूज होता है। जब हमने मैग्निफिकेशन मिरर का पढ़ा था तो वहाँ पे जो हमारा v/u है ये माइनस v/u हो गया था। ठीक है, और हमारा जो लेंस का मैग्निफिकेशन होता है वो सिर्फ v/u होता है, माइनस नहीं होता फॉर्मूले में। ठीक है, और ये जो I/h है इसको आप h'/h भी कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो m है आपका वो मैग्निफिकेशन है, I आपके हाइट ऑफ इमेज है, इमेज की हाइट है, और इस इमेज की हाइट को आप h' से भी डिनोट कर सकते हैं। h ये आपके ऑब्जेक्ट की हाइट है, u आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और v हमारा क्या है, इमेज डिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पे एक डेफिनेशन और है, पावर ऑफ लेंस। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या होता है, तो जो हमारा लेंस का पावर होता है वो जो फोकल लेंथ है उसका आधा होता है। ठीक है, तो पावर ऑफ लेंस को डिनोट करते हैं हम P से। P बराबर होता है 1/f के। स्मॉल f क्या है, फोकल लेंथ। ठीक है, तो ये जो हमारा पावर ऑफ लेंस है P, ये इसको हम डिनोट P से करते हैं और इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/फोकल लेंथ। फोकल लेंथ स्मॉल f से आप डिनोट करते हैं। तो ये फॉर्मूला भी हमारा बहुत जगह पे यूज
यूज होता है पावर इक्वल्स टू 1/f या फिर 1/फोकल लेंथ। मतलब आपको न्यूमेरिकल में क्वेश्चंस कैसे रहेंगे, या तो आपको पावर दिया गया रहेगा, गिवन रहेगा, आपको फोकल लेंथ निकालना होगा, या फोकल लेंथ दिया रहेगा, आपको पावर निकालना होगा। ठीक है, चलिए अब एक न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आपको जो साइन कन्वेंशन आपने पढ़ा है वो समझ में आ जाएगा। देखिए कौन सा लेंस लिया गया है, कॉन्वेक्स लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की हाइट 2 सेंटीमीटर है, इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। मीन्स किसकी वैल्यू दी गई है, u की वैल्यू दी गई है। ठीक है, आपको क्या क्या फाइंड करना है, फाइंड द पोजीशन, साइज, ओरिएंटेशन ऑफ द इमेज एंड मैग्निफिकेशन। ठीक, आपको ये सारी चीजें फाइंड करनी है। तो देखिए सबसे पहले गिवन जो चीजें हैं लिख लीजिए। फोकल लेंथ आपको कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर, और ये क्या रहेगा, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की बात की जा रही है। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u हमें 15 सेंटीमीटर गिवन है। देखिए क्वेश्चन में 15 सेंटीमीटर पॉजिटिव है, बट हमने यहाँ पे नेगेटिव लिया है। क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स हो चाहे कॉन्केव हो, दोनों लेंस के लिए u की वैल्यू हमें हमेशा नेगेटिव लेके चलना है। ठीक है, हाइट कितना दिया गया है, 2 सेंटीमीटर गिवन है। तो देखिए आपके पास u है, f है, लेंस फॉर्मूला लगा लेंगे तो आपको v पता चल जाएगा। ठीक है, तो लेंस फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/b माइनस 1/u, सब की वैल्यू हमने क्या कर दी है, पुट कर दी है। f की वैल्यू 1/10, u की वैल्यू -50, ये माइनस और ये माइनस क्या बन गया, आपका प्लस बन गया है। ठीक है, अब ये जो आपका प्लस 1/15 है, इधर प्लस में है, इस तरफ ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। तो वही 1/b को एक तरफ करके इनको एक साइड कर दिया गया है। ठीक, अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे 30 या मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, आप या तो एलसीएम निकाल लो या मल्टीप्लाई, नीचे वाले को मल्टीप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो यहाँ पे एलसीएम लिया है हमने 10 और 15 का, 30 आया, उसको सॉल्व कर दिए तो 3 - 2/1/30। अब देखिए 1/b इक्वल्स टू 1/30 है, जब इसको पलटोगे आप, आपको v की वैल्यू चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। और 30 सेंटीमीटर आपका कैसा आया है, पॉजिटिव आया हुआ है। ठीक है, पॉजिटिव में आया हुआ है। तो अभी हमने पढ़ा है, जब हम साइन कन्वेंशन पढ़ रहे थे, जब पॉजिटिव होगा आपका, जो आपका v अगर पॉजिटिव है तो वो कैसा होगा, इमेज रियल होगा। ठीक है, अगर हमारा v क्या है, पॉजिटिव आए तो इमेज हमारा रियल होगा, और v अगर नेगेटिव आ रही है तब क्या होगा, वो हमारा वर्चुअल इमेज होगा। तो इमेज ये तो पता चल गया रियल। अब मैग्निफिकेशन कैसे निकालेंगे, मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला है v/u, v की वैल्यू अभी हमने निकाल ली 30, और हमें u की वैल्यू पता है -50। तो जब 15 से आप कैंसिल करेंगे, 1 जा 15, 2 जा 30, m कितना आ गया, -2, ये m इक्वल्स टू -2 हमारा मैग्निफिकेशन आ गया। अब हमें और क्या निकालनी थी, जो इमेज है, ओरिएंटेशन ऑफ द इमेज, इमेज की हाइट भी तो निकालनी है। तो m इक्वल्स टू I/h। देखिए आपको 2 सेंटीमीटर जो ऑब्जेक्ट की हाइट है पता है, लेकिन आपको I फाइंड करना है। ठीक, तो इसकी वैल्यू हमने निकाल ली -2, इसकी वैल्यू 2 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4। I इक्वल्स टू -4 सेंटीमीटर। ये देखिए जो जो क्वेश्चन में बोला था हमने सब फाइंड कर लिया है। मैग्निफिकेशन आ गया हमारा, इमेज की हाइट आ गई, v जो इमेज डिस्टेंस है वो आ गया। ठीक है, तो इमेज डिस्टेंस आपका 30 सेंटीमीटर है, इमेज हाइट आपका -4 सेंटीमीटर आया है, नेचर ऑफ इमेज रियल है, ओरिएंटेशन कैसा होगा, इन्वर्टेड इमेज बनेगा, अभी हमने रे डायग्राम देखा था। ठीक है, और मैग्निफिकेशन आपका कितना आया है, -2। चलिए अब कुछ इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे आपका क्या होता है, ऑप्टिकल, जो ऑप्टिकल्स हमने पढ़ा हुआ है, वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है कुछ जहाँ पे ये लेंसेज यूज होती है। ठीक है, जैसे पहला आपका क्या है, फोटोग्राफिक कैमरा। फोटोग्राफिक कैमरा क्या है, इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है दैट यूजेस कॉन्वेक्स लेंस, ये कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं, एंड कैप्चर द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन फोटोग्राफिक फिल्म और इमेज सेंसर। ठीक, देखिए ये डायग्राम है, इमेज फॉर्म्ड, यहाँ पे रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड इमेज, डिमिनिश्ड मतलब स्मॉल इमेज बनता है, और यूजेस टेकिंग फोटोग्राफ, मतलब फोटोग्राफ लेने के लिए आप इसका यूज करते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे होता क्या, ये हमने कॉन्वेक्स लेंस एक यूज किया है,
ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इमेज देखिए कहाँ फॉर्म हो रहा है, इस साइड, ठीक है। तो ये जो फिल्म है, इस फिल्म पे क्या होती है, इमेज फॉर्म होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या होता है, अ माइक्रोस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दैट यूजेस कॉन्वेक्स लेंस to observe very small object by producing a magnified image। माइक्रोस्कोप क्या करता है, जो आपकी छोटी चीजें होती हैं उनको मैग्नीफाई, बड़ा करके दिखाता है, ठीक है। तो इसके लिए हम कौन सा लेंस यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस ही यूज करते हैं। ये आपके टू टाइप्स के होते हैं, एक सिंपल होता है और एक कंपाउंड होता है, ठीक है। तो कंपाउंड में देखिए क्या, दो तरह के दो लेंसेज यूज किए जाते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपने यहाँ रखा है, ए भी आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक लेंस है, यहाँ से जो लाइट आपकी इंसिडेंट हो रही है, रिफ्लेक्ट होने के बाद इमेज कहाँ फॉर्म कर रही है, ए डैश बी डैश पे इमेज फॉर्म कर रही है, ठीक। इस तरीके से ये वर्क करता है। नेक्स्ट है हमारा टेलीस्कोप। टेलीस्कोप डेफिनेशन देखिए क्या है इसका, अ टेलीस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू व्यू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट सच एज स्टार्स, स्टार्स, प्लैनेट, द मून एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज। टेलीस्कोप का यूज हम क्या करते हैं, सोलर सिस्टम, अपने प्लैनेट्स को देखने के लिए, स्टार्स को देखने के लिए टेलीस्कोप का यूज किया जाता है, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कंसिस्ट ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंसेज। जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होते हैं उनमें दो क्या होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लेंस, इसको एल मतलब जो आपके एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में जो दो लेंस यूज होता है उसमें से एक क्या होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस होता है और सेकंड होता है आईपीस लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस को एलओ से डिनोट करते हैं, आईपीस लेंस को एल ई से डिनोट करते हैं, ओके। नेक्स्ट इफेक्टिव फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ आपको निकालनी है तो कैसे निकाल लेंगे, एफ ऑब्जेक्ट, ओ मतलब ऑब्जेक्ट और ई मतलब इमेज, ठीक है। सॉरी आई पीस है, ओ आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस है और ये आपका क्या है, आई पीस लेंस है, ठीक। यहाँ पे फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस और फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस लेंस। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक लेंस है और यहाँ पे एक लेंस है, ये दो लेंस यूज किया गया है, ठीक है। किसमें यूज होता है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में यूज होता है, ठीक है। तो आज आपका चैप्टर 13 पूरा कंप्लीट हो गया है। एक चीज़ मुझे और बताना है, ये हमने अभी जो साइन कन्वेंशन पढ़ा हुआ है, ठीक है। साइन कन्वेंशन में मिरर का साइन कन्वेंशन अलग है और लेंस का साइन कन्वेंशन अलग है, ठीक है। मिरर में हम लोगों ने देखा था इधर की सारी चीज़ें पॉजिटिव होती हैं, इस तरफ की सारी चीज़ें नेगेटिव होती हैं, बट यहाँ पे क्या है देखिए, इधर की सारी चीज़ें नेगेटिव हैं और इस साइड की सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं। तो ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना है और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं उन सारी चीज़ों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो आज आपका चैप्टर 13 भी पूरा कंप्लीट हो गया है। ये हमने लेंस भी पढ़ लिया है, मिरर भी पढ़ लिया है। मिरर की क्लास आपको इससे पहले वाली वीडियोस, इसके पहले वाली लेक्चर्स में मिल जाएंगी और आप इसके नोट्स बना लीजिए। और एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सॉल्व कराया है न्यूमेरिकल, और बाकी जो आपके बुक में है उसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिए और बना के देखिए, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।